हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो जैसा कि जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं उन्हें पता है कि जहाँ जहाँ से मैंने बताया है निफ्टी 50 के केस में जो भी ट्रेडिंग करते हैं कि यहाँ से प्राइस डाउन जाएगा और यहाँ से प्राइस रिवर्स ले सकता है। एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हुई हैं। जहाँ से मैंने बोला था मिनिमम 20 पॉइंट्स गिरेगा, वहाँ से एग्जैक्ट 20 पॉइंट्स गिरा है। जहाँ पे मैंने बोला था आपको 100 पॉइंट्स तक का रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ऐसा 3 से 4 बार हो चुका है जहाँ मैंने आपको 100 पॉइंट्स मेंशन किया और प्राइस उसी तरीके से रिएक्ट किया है निफ्टी 50 के अंदर। मेरी पुरानी वीडियोस में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो सेम चीज़ आज भी होने वाली है। मैं आपको 27 जनवरी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताने वाला हूँ, जहाँ पे बेसिकली आप लोग जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उसको एज अ सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहें। जैसे कि सबसे पहला लेवल अगर हम बात करें, जैसे अगर प्राइस इस एरिया में ओपन होती है, जो ये पूरा का पूरा एरिया आप देख रहे हैं, अगर प्राइस इस रेंज में ओपन होती है 25,000 के अंदर अंदर एंड प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है, तो जैसे इस लेवल को टैप करेगा 25120, ये वाला लेवल से लेके 25151 तक, इस लेवल से आपको 30 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। मिनिमम 15 तो रहेगा ही रहेगा, 15 to 30 पॉइंट्स का डाउनफॉल आपको इस पॉइंट से, इस रेंज से आपको देखने को मिलेगा। एंड सेकंड चीज, अगर प्राइस इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, इस लेवल यहाँ से इतना तो गिरेगा ही गिरेगा, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद जैसे ही प्राइस अपसाइड मूव करता है एंड 25175 से लेके 25214 तक, यहाँ पे जो बायर्स हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के बाइंग करें, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको फेस करने को मिलेगा। मिनिमम इस लेवल से 30 पॉइंट की गिरावट 100% आने वाली है। जैसे ही 27 जनवरी को प्राइस इस लेवल पे पहुंचेगा, यहाँ से 100% 30% प्राइस पहले नीचे जाएगा और ये मैक्स टू मैक्स 100 तक भी नीचे जा सकता है। मिनिमम 30 तो कंफर्म है। और उसके बाद अगर प्राइस बाद में इस लेवल को भी क्रॉस कर देता है या फिर गैप अप ओपनिंग हो जाता है इस रेंज में कहीं भी, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस इस रेंज तक पहुंचता है 25251 से लेकर 25279 तक, दिस रेंज, यहाँ से मिनिमम 20 तो आपको देखने को मिलेगा एंड मैक्स टू मैक्स ये जो है आपका 50 पॉइंट तक भी जा सकता है। इस लेवल पे थोड़ा डाउट है, इसलिए यहाँ पे मैंने डाउट मेंशन किया हुआ है। बट मिनिमम 20 to 50 के बीच में इस पॉइंट से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है जब प्राइस अपसाइड पे मूव करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। सारा का सारा बेसिकली 1 साल से ज़्यादा मुझे हो चुका है एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों में। जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लगता है, और ये चीज़ें हो रही हैं। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। सेकंड चीज़, अगर प्राइस डाउन आता है तो डाउन आने के बाद मुझे एक ये लेवल दिख रहा है जहाँ से प्राइस रिवर्स ले सकता है और यहाँ से आपको मिनिमम 50 पॉइंट्स तो अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दिस वन 24615 से लेके 24699 तक निफ्टी 50 जब इस लेवल को टैप करेगा, तो यहाँ से आपको एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है और थोड़ा और नीचे आप वेट कर सकते हो 24600 तक का। यहाँ से मिनिमम आपको 100 200 300 एक बढ़िया रिवर्सल देखने के चांसेस है इस वाले लेवल से। ये वाला लेवल 50 तो रहेगा ही रहेगा, 50 पॉइंट्स तो अपसाइड जाएगा ही जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ यहाँ से रिवर्सल भी एक आपको देखने को मिल सकता है इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये कुछ 4 लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिए हैं 27 जनवरी के लिए। तो एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो भी लोग नए हैं वो मेरी पुरानी वीडियो जाके एक बार ज़रूर देखें, और जिसमें मैंने कुछ शॉर्ट क्लिप्स डाली हुई हैं पुराने दिन की और नेक्स्ट डे की, कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट किया जहाँ जहाँ से मैंने बोला हुआ। सेकंड चीज़, मैं जो है बेसिकली ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए वीडियोस डालता रहता हूँ और आपको इस तरीके के फ्री में लेवल्स बताता रहता हूँ, ताकि अगर आप बायर्स हैं या सेलर्स हैं तो आप अपने जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें थोड़ा अलर्ट रह सकते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, एज सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। बट एक और मैं चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि टोटली इन सब चीज़ों के बेसिस पे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कुछ आपको लेवल्स मिल गए तो आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल इसमें लगा दें और ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। नहीं, बहुत रिस्की चीज़ है। प्लीज़ वीडियोस जो हैं एजुकेशनल और ऑब्जर्वेंस पर्पस के लिए आइए, ऑब्जर्व करिए कि ये लेवल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी तक मैंने 4 वीडियोस बताई हैं और चारों में जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से प्राइस ने रिएक्ट किया है। तो आप आ सकते हो, वीडियोस को ऑब्जर्व करो। और एक और चीज़ मेरी तरफ से सजेशन रहेगा, जितने भी नए लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि गाइस प्लीज़ आप लोग जितना भी अर्न करते हो उसका 10 to 20% कैपिटल ही यूज़ करें ट्रेडिंग के लिए। उससे ज़्यादा कैपिटल मत यूज़ करो, क्योंकि नहीं पता यार, नहीं पता कब क्या हो जाए और मार्केट किस डायरेक्शन में जाए। तो रिस्क मत लो। लर्निंग पर्पस के लिए सही है, मतलब मिनिमम से मिनिमम कैपिटल यूज़ करो लर्निंग पर्पस के लिए। जितना ज़्यादा सीख सकते हो सीखो, और जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं यार, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ, चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं, फिर आप अपना कैपिटल बढ़ाइए। शुरू में ही आपको मतलब अपना 100% कैपिटल सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों पे डालने की ज़रूरत नहीं है। दैट वाज़ माय सजेशन। बाकी आप लोग समझदार हैं, ध्यान रखिए और
चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा 28 जनवरी के लिए, उस टाइम पे। तो देखिएगा वीडियो के बाद नेक्स्ट डे की प्राइस इस तरीके से रिएक्ट किया या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।